आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया, उसने सबको एक जैसा सुविधा क्यों नहीं दी। ईश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि सभी के कर्म एक समान नहीं है। इस कहानी में इसी के बारे में बात की गई है। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। उस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे। साथ ही उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वो अपने कीमती जूते बाहर छोड़कर जाए, और ना ही वो जूते पहनकर मंदिर में जा सकता था। साथ ही उसे बाहर छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। अब वो करे तो क्या करे, बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी को एक भिखारी दिखाई दी। अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे उस भिखारी से बात की। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर अमीर आदमी ने उसे अपने जूते की जिम्मेदारी दे दी और वो खुशी खुशी मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे उस अमीर आदमी के मन में एक ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को कीमती जूते पहनने के लायक बनाया, लेकिन उस भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसा सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वो उस भिखारी को 500 रुपये देगा। पूजा खत्म हुई। उसके बाद जब वो अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखाई दिए, ना ही वो भिखारी। उस अमीर आदमी को लगा कि वो भिखारी बाहर किसी काम से गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर वहीं रहकर भिखारी के आने का इंतजार करता रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग कर चला गया। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपनी घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक चप्पल जूते बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी ने सोचा कि एक जोड़ी चप्पल खरीद लेता हूँ। वहाँ पहुँचते ही उस अमीर आदमी की नज़र उसके जूते के जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने और थोड़ा दबाव डालने पर उसने मान लिया कि ये जूते भिखारी 500 रुपए में बेच कर गया है। अब वो अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे ही मुस्कुराते हुए वहाँ से अपनी घर की तरफ नंगे पांव चल दिया। उसे भगवान से किए गए फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसा नहीं होता तब तक सब एक समान नहीं बन सकते। भगवान ने उस भिखारी के तकदीर में 500 रुपए लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है ये उस भिखारी के हाथ में था। अगर वो चोरी ना करता फिर भी उसे 500 रुपए मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्म के वजह से आज वो एक भिखारी था। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये कहानी कैसा लगा जरूर बताएं।